जय मत बोलो, चुपचाप शांत होते जाओ। खुशामद की कोई जरूरत नहीं मुझे। ओम गहरा श्वास लो, जितना ले सकते हो लो 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 और लो। ओम माना वो अमर आत्मा चैतन्य, जिससे हमारा कभी साथ नहीं छूटता, वो अंतर्यामी परमात्मा, हम उसके वो हमारे। पंचभौतिक शरीर माया का है, मरने वाला शरीर हम नहीं है, बदलने वाला मन हम नहीं है। कल्पना से उलझने वाला अहंकार हम नहीं है। हम इन सब की बदलाहट को जानने वाले ओम स्वरूप आत्मा है। बाहें से गहरा श्वास लो, बाहें नथुनों से, लेफ्ट से लो 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 लो। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे, जिसकी छंद गायत्री है और ऋषि भगवान नारायण है और अंतर्यामी ओम स्वरूप अंतरात्मा का नाम है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का अंतरात्मा, वही अंतरात्मा का नाम ओमकार है। प्रणव सर्ववेदेश, उसका जप करेंगे। दाहिनी और श्वास छोड़ दो, दाएं से लो, रोको और ओम ओम। ओम माना अंतरात्मा परमात्मा, सर्वेश्वर परमेश्वर। बाहीं और छोड़ दो। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, लो लो लो। जल्दी नहीं करो, मेरे साथ।
फिर से दोनों नथुनों से श्वास। अब होठ बंद कर दो, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच थोड़ी जगह रखो और जीभ बीच में खड़ी कर दो, न ऊपर लगे न नीचे, और मन को आज्ञा करो कि जीभ ऊपर नीचे न जाए, और श्वास जाता है उसमें ओम स्वरूप ईश्वर और बाहर आता है तो गिनती। 1 मिनट के बाद मन एकाग्र होने लगेगा, इसमें लग जाओ। तपस्यु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। सभी तपस्याओं में एकाग्रता परम तप माना गया है। एकाग्रता से सामर्थ्य संपन्न होता है। दृढ़ निश्चय और एकाग्रता शक्तियों की कुंजी है। सदाचरण धर्म लाभ कराता है। एकाग्रता सामर्थ्य लाभ कराती। दृढ़ संकल्प और एकाग्रता सामर्थ्य देती और भगवान में विश्रांति वासनाओं को क्षय करके मुक्त आत्मा बना देती। जो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, उधर को ध्यान नहीं जाता, बस इसीलिए सारी परेशानियां भोग रहे और सब इकट्ठा कर करके मर जाते हैं। चाहे सोने की लंका भी बनाओ फिर भी दुख से नहीं छूटते। सोने का हिरणपुर बना लो तो भी दुख से नहीं छूटते। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। नीच वृत्ति का त्याग, ऊंची वृत्ति को सहयोग, फिर ऊंची वृत्ति के लिए दृढ़ संकल्प और वृत्ति की निवृत्ति का उद्देश्य, बस हो गया। योगी का योग, तपस्वी की तपस्या, ध्यानी का ध्यान, प्रेमी का प्रेमा भक्ति, सब सफल हो जाएगा। एकदम पक्का सच्चा उपाय। सांख्य योग, भक्ति, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, सब जो जैसे मानेंगे ऐसा मिल जाएगा। दुष्ट संकल्प को हटाने के लिए जब भी दुष्ट संकल्प आए लंबा श्वास लिया और ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, शिव ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, हरि ओम 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 ओम। हर्षोच्चारण करने से पापनाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। पाप वासनाओं को मार भगाने के लिए जल्दी जल्दी भगवान का नाम। ब्रह्मा जी से ऋषियों ने और नारद जी ने प्रार्थना की कि हे पितामह, आपकी सृष्टि में क्या कोई ऐसी वस्तु आपकी बनाई हुई है जिस पर आप और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी
तीनों सहमत हैं और उस वस्तु का महत्व आप स्वीकार करते हैं। आज देवऋषि नारद जी की जयंती है। नारद जी उस सभा में थे और अभी भी नारद जी चिरंजीवियों में हैं और कभी कभार मौज आए तो संतों से मिलने किसी रूप में भी पधार जाते हैं और फिर असली रूप भी दिखा देते हैं। गोरखपुर में ये लीला उन्होंने की थी और जिस थल्ले पर प्रकट हुए थे वो चबूतरा भी मैं देख के आया। श्री कृष्ण उद्धव से नारद के चरित्र बताते कि वे विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान होने पर भी सच्चरित्रवान होना बहुत ऊंची बात, और नारद जी में ये सद्गुण भी है। विद्वान और सच्चरित्र और अभिमान न हो ये मुश्किल है देखना मिलना, लेकिन नारद जी में ये सद्गुण भी दिखता है, विद्वान, सच्चरित्रवान और निरअभिमानी। चलो, निरअभिमानी और सच्चरित्र विद्वान ये बहुत ऊंचे सद्गुण हैं, लेकिन कुछ पाना है और किसी पर नाराज होना देवऋषि नारद नहीं जानते। असंतोष उनमें नहीं है, क्रोध उनमें नहीं है, चपलता, आवारापना उनमें नहीं है, और किसी भी परिस्थिति से, किसी भी देवदानों से वो भयभीत हो, ऐसी कमजोरी देवऋषि नारद जी में नहीं है। आज नारद जयंती है। नारद जी की जयंती पर नारद जी के सद्गुणों का श्री कृष्ण जो वर्णन करते हैं वो सुनकर हम भी कुछ उन देव ऋषि के सद्गुण अपने में लाएं तो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, अपना अंतरात्मा भी संतुष्ट रहेगा और आपके संपर्क में आने वालों को भी लाभ होगा। नारद जी में औधव विद्वता, सच्चरित्रता, निरभिमानिता तो है, लेकिन असंतोष किसी बात का नहीं, और क्रोध पर विजय, चपलता का दोष उनमें नहीं। भय तो उनके सामने फर्क ही नहीं सकता। वे जानते हैं कि जिसको सभी देवता और सभी भगवान मिलकर भी मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता, वो ओम स्वरूपात्मा में ही तत्व ज्ञान है उनको, और उस तत्व ज्ञान के कारण अनंत ब्रह्मांडों में अपने आप को जानते मानते, इसलिए उनको अपने सुख के लिए कोई कामना ही नहीं होती। और औधव पृथ्वी का सम्राट हो और स्वर्ग उसके अधीन हो और लोक लोकांतर का आधिपत्य हो और कामनावान है तो तुच्छ है। इन तीन टूक खोपी न की भाजी बिना लूण, निष्काम है तो इंद्र भी उसके आगे कोई माना नहीं रखता है। निष्काम होना, कामना रहित होना, ये बड़ी बड़ी ऊंची उपलब्धि है और देव ऋषि नारद वो कर चुके हैं। सुख के लिए कोई कामना नहीं, अपने भले के लिए कोई कामना नहीं। जितना भी अपना भला हो सकता था, जितनी भी ऊंचाइयां हो सकती थी, वो सब का सार आत्म साक्षात्कार कर लिया है नारद जी ने। इसलिए नारद जी निर्वासनिक पुरुष है। और नारद जी लोभ के वश अथवा यश के वश अपनी बात नहीं पलटते।
बात करते करते कुछ बोल जाते तो तुरंत बोलते ये मेरी मिलावट है, ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। इतनी सच्चाई नारद जी की, सुनने वाले नारद जी पर कुर्बान हो जाते। औधव, देवता हमको मानते लेकिन दैत्य हमें पराया मानते हैं, दानव हमसे परहेज करते हैं, पापी और पातकी हमसे डरते हैं, लेकिन देवऋषि नारद जी से कोई परायापन नहीं मानता। और पापी हो, पातकी हो, अथवा धर्मात्मा हो, महात्मा हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, राक्षस हो, ऋषि हो, मुनि हो, नारद जी सबको अपने लगते हैं। दैत्यों को दैत्यों के गुरु अपने लगते हैं, देवताओं को देवताओं का गुरु अपने लगते हैं, और देवताओं के गुरुओं को देवता अपने लगते, दैत्य के गुरुओं को दैत्य अपने लगते। लेकिन नारद जी ऐसे तत्व में जगे कि उनको सब अपना स्वरूप लगता है। सब मम प्रिय सब मुहे उपजाए, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। नारद जी कामना और लोभ से बात नहीं पलटते। और उद्धव, क्षमाशीलता का गुण तो नारद जी का ऐसे खिला है जैसे कमल खिलता है। और शक्तिमान नारद जी जो संकल्प करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं, और जहां जाने का संकल्प करते हैं वहां से अंतर्धान होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। और नारद जी में जितेंद्रता है, आंख उनको किसी रूप पर फिदा कर दे, जीभ उसको किसी स्वाद पर आकर्षित कर दे, नासिका उनको किसी गंध की गुलाम कर दे, खुशामत कान उनको उधर को ले जाए। ये दोष नारद जी में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कहाँ तो दासी पुत्र थे और कहाँ ऋषि मुनि भी उनका आदर करें। उद्धव, जब भी नारद जी आते न तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं। उद्धव, वेद व्यास जी भगवान 17 पुराण लिख चुके थे और फिर भी समाज की स्थिति उन्नत नहीं हो रही है तो अपने को दोष देकर अपने को कोस रहे थे। क्या है उपाय है? मैंने छूट छाट भी दी धार्मिक लोगों को, फिर भी लोग धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म कर रहे हैं। मेरे में कुछ कमी होगी। देवऋषि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा आप में कमी नहीं है, लेकिन आपकी एक सोच को थोड़ा मोड़ दो, कितना भी छूट छाट दो। जो अति तामसी है, अति शराबी है, अति मांसाहारी है, ऐसे लोगों को आपने भाई बचाने के लिए, जैसे बच्चा रोज 100-200 रुपया खर्च करता है, तो बेटे देख हफ्ता में 200 रुपया तेरे को दे दूंगा जा। तो जो रोज 200 उड़ाता था उसको हफ्ता में 15 दिन में 200 दिए कर उसको नियंत्रण की आपने दिशा बताई। लेकिन ये बलि देकर देवी को कभी मांसाहार कर सकते हैं अथवा कभी ये कर सकते हैं, इससे तो लोगों को और उत्तेजना मिलेगी। लोगों को चाहिए रस, सुख। वो निर्दोष सुख तो भगवान की भक्ति से आता है, और आपने भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया है, कर्म के फल का वर्णन किया है, और कर्म के फल की विधि बताकर उसमें छूट छाट के कुछ गलियारे बता दिए। लेकिन मनुष्य को जो आत्म तृप्ति चाहिए वो तो भगवान की भक्ति से मिलेगी। और देवऋषि नारद जी ने भगवान वेद व्यास, जो विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के रचयिता है, और जो जन्म लेते ही गंभीर वाणी में बोले कि मां मुझे आज्ञा दो कुछ ही समय में,
मुझे तपस्या करनी है। बेटा, माँ बाप के सेवा के लिए होता है, तुम तपस्या करने जाओगे तो हमारा क्या? बोले माँ, जब अति कठिनाइयों में पड़ोगी और मेरी आवश्यकता तुम्हें बहुत लगेगी तो तुम सुमरण करोगी तो माँ मैं आ जाऊंगा। माँ ने होनहार महापुरुष की वाणी से प्रभावित होकर कहा, अच्छा पुत्र, विजयी भव, सफल भव। और वो गए। माँ को दूसरा एक बेटा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, व्यास जी को छोड़कर और 3 हुए। और समय की धारा में ऐश अभिलाष जो भी किसी भी कारण वो तीनों के 3 चल पड़े और 3 विधवा बहुएं रह गई। माँ ने अपने सपूत को, कृष्ण द्वैपायन को याद किया। वेदों का विभाग किया, इसलिए उस महापुरुष का नाम वेद व्यास पड़ा। काले रंग का शरीर था तो कृष्ण, और द्वीप में जन्मे थे तो कृष्ण द्वैपायन उनका नाम पड़ा। वेदों का विभाग किया तब वेद व्यास जी नाम पड़ा उस महापुरुष का। माँ ने याद किया और इस सत्पुरुष के हृदय में हुआ कि माँ याद कर रही। आकाश मार्ग से माँ के यहाँ पहुंचे। माँ ने दुखड़ा सुनाया कि तीनों की 3 भाभियां विधवा है। पुत्र, अब तुम्हारी योग साधना तपस्या से तुम कुछ भी करके अपनी कुल की परंपरा चलती रहे, इनको संतान दान करो। माँ, भाभियों को आज्ञा कर दो, नहा धोकर जिस रूम में मैं बैठूं वहां से मेरे सामने देखती हुई चली जाए तो मैं दृष्टि मात्र से उनको संतान दे दूंगा, निर्दोषता रहे। एक बहू निकली और अपना जेठ से गर्भाधान हो गए से तो संकोचवश चित्त ऐसा हो गया, उसके गर्भ से जो बालक पैदा हुआ वो पांडु रंग का, उससे 5 पांडव हो गए। दूसरी भाभी ने मारे शर्म के आंखें बंद कर दी तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ और 100 कौरव हुए। और तीसरी रानी स्वयं नहीं गई, अपने अलंकार वस्त्र दासी को पहनाकर भेजा और दासी तो श्रद्धा भक्ति से ज्यों का त्यों देखती रही। तो विदुर जी पैदा हुए और विदुर जी इतने बुद्धिमान कि विदुर नीति ग्रंथ राजेंद्र बाबू पढ़कर सभा में प्रवचन करते थे कि आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आपको अनुकूल नहीं लगता ऐसा दूसरों के लिए व्यवहार न करो, ये धर्म है। इसी को राजेंद्र बाबू बोलते हैं कि ईसाइयों ने उठाकर डू नॉट डू अनटू अदर्स करके बाइबल में दे मारा। तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, ये कृष्ण गीता का वचन उठाकर बाइबल में दे लिया कि जीसस बोलते तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। राजेंद्र बाबू ऐसा कहा करते थे। तो ये विदुर जी इतने बुद्धिमान विद्वान थे। और भगवान वेद व्यास जी जब महाभारत की युद्ध में कौरव मारे गए और पांडव विजयी बने और धृतराष्ट्र शोकातुर रहे, और नारद जी जाकर धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुम भीम की रोटियां खा रहे हो, महल में रह रहे हो, कितने दिन शरीर को संभालोगे? जिस भीम के लिए तुम्हारे हृदय में इतनी नाराजगी थी और जो भीम तुम्हारा विरोधी, और उसके ही महल में रोटियां खाकर आयुष्य खत्म कर रहे हो। ऐसी डांट चढ़ाई की रातों रात धृतराष्ट्र सप्त सरोवर आसाराम बापू का आश्रम जिस एरिया में है, वहां आकर मुंह में गंगा जी का पत्थर रख देते, मौन रखते, 3 दिन में एक बार भोजन करते। गांधारी, संजय, कुंता जी, देवऋषि नारद जी की वाणी में कितना प्रभाव और वेद व्यास जी की दूरदृष्टि में कितना प्रभाव कि वे बेचारे दुखी हैं, वहां प्रकट हुए और वेद व्यास जी को प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र चले गए, पांडव सबके सब ज्यों और मेरा एक भी न बचा, और पांडवों का एक भी नहीं गया।
व्यास जी ने कहा यह तो धर्म तत्व जय, लेकिन तुम शोक मत करो पुत्र, क्या चाहते हो? बोले मेरे से मेरे पुत्र मिले, गांधारी से मिले, स्वर्ग में है, उनकी क्या स्थिति है, आप समर्थ है। बोले फलानी तिथि को मैं आता हूँ, गंगा जी में से उनको स्वर्ग में से बुलाऊंगा, गंगा जी में से होते हुए आएंगे। उस तिथि को वेद व्यास जी आए। कर्ण, कानों में कुंडल और चित्त में समता, ये दो विशेषताएं थी। बाकी ज्यों का त्यों उनका, जिस रूप और वेश में गए थे ऐसा आभासमय शरीर मिला। बातचीत हुई, उनकी रानियों को बुलाया गया, वो अपने अपने पतियों से वार्तालाप किया और व्यास ने कहा समय हो गया है, जिनको जाना है अपने पतियों के साथ वो गंगा जी में उनके पति प्रवेश करें, स्वयं चली जाए, वो भी स्वर्ग की गति को प्राप्त करेगी। जिन रानियों को अपने पति लोग को पाना था वो और वे योद्धा जो बुलाए गए थे वो, गंगा जी खलबल, जैसे साधु लोग शाही स्नान करते हैं तो गंगा जी में खड़बड़ाहट होता है ना, बाहर आते तो खड़बड़ाहट होता और कूदते तो खड़बड़ाहट होता है, ऐसी खड़बड़ाहट के साथ आए और उसी खड़बड़ाहट के साथ प्रविष्ट हो गए। ऐसे समर्थता के धनी भगवान वेद व्यास जी, उनको भी सीख देते हैं देव ऋषि नारद के श्रीमद् भागवत की रचना करो, जिससे जीव को शांति मिले, आनंद मिले, अहंकार मिटाने का सुंदर उपाय मिले। युग युग में भगवान अवतार लेकर अपनी योग माया से प्रेमा भक्ति का प्रसाद बांटते। व्यास जी समाधिस्थ हो गए और श्री कृष्ण की युग युगांतर की लीलाएं देखने लगे और बोलते गए, और गणेश जी लिखते गए और श्रीमद् भागवत की रचना की जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष के मार्गदर्शक औधा ये नारद जी हो गए। आज नारद जी की जयंती। इनमें काम नहीं है, लोभ नहीं, लोभ से, काम से, अहंकार से, स्वार्थ से प्रेरित होकर बात नहीं करते। सर्व मंगल सर्व हितकारी, वर्तमान में चिंता मुक्त, अहंकार मुक्त, भूतकाल के दुख और शोक से मुक्त हो जाए और भविष्य उनका उज्जवल हो। नारद जी के उपदेश में और नजरिया में ये दिव्यता सदा समाई रहती है। नारद जी क्षमाशील भी है और शक्तिमान भी है। उद्धव नारद जी जितेंद्रिय है और सरल भी ऐसे हैं कि बालकों के साथ बालक की नाई। लोगों को प्रणाम करने और झुकने में नारद जी को संकोच नहीं होता कि मैं इतनी शक्तियों का स्वामी हूँ। वेद व्यास जी मेरा आदर करते, श्री कृष्ण उठ खड़े होते तो सामने वाला बोले फिर मैं बोलूं नहीं, नारद जी अपने तरफ से ही बात शुरू कर देते, सामने वाले के संकोच को उभरने ही नहीं देते, सबको निसंकोच नारायण का रूप जानते। और उद्धव नारद जी सत्यवादी है और सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीर्थ 3 प्रकार के होते नारद, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, पुष्कर, जगन्नाथ आदि, वो स्थावर तीर्थ होते हैं। दूसरे तीर्थ होते हैं आत्मरामी संत, जहां जाते हैं सत्संग होता है वहां जंगम तीर्थ होता है। और तीसरा तीर्थ होता है उद्धव सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, शौच तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। वो तीर्थ भी नारद जी में निवास करते हैं। इसलिए नारद जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूँ उद्धव। इस वर्णन को सुनकर उस दिव्य गुणों को धारण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है उद्धव। नारद जी सत्यवादी तो हैं, लेकिन आध्यात्म तेज से संपन्न है। उसके आते ही जो होना चाहिए हो जाता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं।
तेजस्वी पुरुष आए तो उसका प्राण शक्ति और मन शक्ति तेजवान होती है। जो लोग बैठे रहते वो दबू रह जाते और उठ जाते तो उनके प्राण शक्ति मन शक्ति के साथ एकाकार होते हैं। और नारद जी के संकेत के बाद लोग बैठ जाते हैं। तो नारद जी के प्रवेश करते ही सभा के लोगों का बल, तेज और सत्व गुण उभरने लगता है। केवल नारद जी सभा में पहुंचे तो जो होना चाहिए वो होने लगता है और जो नहीं होना चाहिए वो विदाई हो जाता है। ये कैसा महापुरुषों का तेज। अभी भी लाखों आदमी आप लोग बैठे हो, ये नारद जी की परंपरा वाला तेज प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं तो कितनी SRP रख लो, कितने बंदूकधारी रख लो, लाखों आदमी इतना शांत करके कोई राष्ट्र का राष्ट्रपति, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसी शांति करा दे, मुझे असंभव लगता है। लेकिन ये संत परंपरा का दर्शन मुझे अभी भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। नारद जी में वो अध्यात्म तेज है और नारद जी का यश हृदय पूर्वक लोग मानते हैं, गाते हैं। ऐसा नहीं कोई चालबाजी से, जैसे कोई राजा या नेता चालबाजी से यशस्वी हो जाता है। नारद जी चालबाजी से यशस्वी नहीं हुए, यशस्वी होने के सद्गुणों से वे चिर यशस्वी हैं। अभी भी देव ऋषि नारद जी जहां भी हों, उनके चरणों में आपका हमारा प्रणाम नमस्कार है। मैंने नारद जी को रूबरू नहीं देखा, लेकिन मेरा हृदय नारद जी के लिए बहुत बहुत आदर से भरा है, आपका भी। तेज, यश और बुद्धिमान, आत्मज्ञान से संपन्न और विनय का सद्गुण तो नारद जी को देखते ही दूसरों में आ जाता है। ऐसे विनय है। और नारद जी पूर्व काल में तो दासी पुत्र थे, लेकिन उत्तम कुल ब्रह्मा जी के घर प्रकट हुए। उत्तम कुल है उनका। और तपस्या में नारद जी अद्भुत है। मैं सबसे बड़े जो दुर्गुण है, ईर्ष्या, लालसा, कृपणता, क्रोध, लोभ, शठता, ये सारे बड़े बड़े दुर्गुण भी नारद जी के आगे घुटने टेक के चले गए। नारद जी के स्वभाव में नहीं रहे। बड़े भारी दुर्गुण है ये। अड़ गए शठता से, ईर्ष्या से, लालसा से, अथवा कृपणता से कोई फंसे, कोई क्रोध में, कोई लोभ में। लेकिन नारद जी क्या आगे ये दुर्गुण टिक नहीं पाए। और औधाव नारद जी सबकी भलाई से उनका हृदय संपन्न है, लेकिन किसी का अप्रिय हो तो तुरंत नारद जी उसका अप्रिय रोकने में उसे उपदेश दे देते हैं, उसके पास चले जाते हैं। बिना पूछे बिना कहे भी बताना उनका सहज स्वभाव है। अभी अधिकारी नहीं है, पात्र है न पात्र, वो सोचते नहीं। किसी का आहित होता होगा तो नारद जी रोक देंगे, टोक देंगे और हित की बात पूछे न पूछे बता देंगे। ऐसे सद्गुण से संपन्न है देव ऋषि नारद। और औधा तुम्हें सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि नारद जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते, प्रशंसक को रोक देते हैं। कई लोग प्रशंसा होती है तो और भी उसको नहीं, अपनी प्रशंसा के चाहक नहीं है, सामने वाले का मंगल के चाहक है। और नारद जी की वाणी सार गर्भित है, सत्य संपन्न है और सहज है, सरल है। सामने वाला सुखपूर्वक समझ सके, सहज में समझ सके, ऐसी अद्भुत मधुर हितकारी वाणी के वो धनी।
कुछ विद्वान शास्त्रों की बहुत सारी बातें तो गुण दृष्टि से लेते, लेकिन कहीं कहीं दोष दृष्टि से भी अटक जाते। जैसे योगक्षेम वहामी हम, गीता में भगवान ने कहा है, श्रीधर ने वो भगवान का वचन काट दिया, वहामी वहन कैसे किया? आप तो दाता है, ददामी लिख दिया, कृष्ण को आना पड़ा। लेकिन नारद जी ने ऐसा कभी नहीं किया। शास्त्र में अस्वीकार दृष्टि नहीं, दोष दृष्टि नहीं, अपनी समझ से शास्त्र का अर्थ लगाने वाली दृष्टि नहीं। शास्त्र अर्थ उनके चित्त में प्रकट होता अथवा तो प्रश्न करके समाधान पा लेते। उद्धव नारद जी अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देते थे। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का देखना, इससे तो मानव जात तबाही के कगार पर आ खड़ी है। बिन जरूरी पढ़ाई लिखाई याद करते नहीं। अरे प्रेम कैसे बढ़े, समता कैसे बढ़े, आनंद कैसे बढ़े, हर परिस्थिति में सम कैसे रहे, ऐसी विद्या होनी चाहिए स्कूल कॉलेज में। लेकिन MBA किया कि गंजे आदमी को भी कंगा बेच दो, उसको उल्लू बनाकर तुम अपना स्वार्थ पूरा करो, ऐसी अंधी पढ़ाई चल पड़ी है विदेशों के प्रभाव से। मैंने MBA कर लिया, मैंने BTech कर लिया, मैं फलाना कर लिया, जॉब के लिए भटक रहे हैं, और जॉब मिली तो फिर सुख के लिए भटक रहे हैं और शराब पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बेचारे। आज की पढ़ाई युवक युवतियों को शोषित कर देती है। देव ऋषि नारद जी इस पढ़ाई के समर्थन में नहीं थे, वो सार पढ़ाई के समर्थन में थे, सार पत्रकारिता में के समर्थक थे। पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? देव ऋषि नारद जी के उपदेश को पढ़ो कि समाज में दुख फैलाए, चौकन्नापन फैलाए, ईर्ष्या फैलाए, द्वेष फैलाए, आरोप प्रत्यारोप फैलाए, ऐसी पत्रकारिता नीच है। जो भाईचारा फैलाए, स्नेह फैलाए, सत्यवादिता फैलाए, शांति, संतोष और आत्म विश्रांति फैलाए, ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए। देव ऋषि नारद ने पत्रकारिता के लिए भी बेजोड़ ज्ञान प्रकाश फैलाया। नारद जी दोषी को क्षमादान करते और प्रमाद कभी नहीं करते। देव ऋषि नारद में एक यही विशेषता कि किसी का कोई गोपनीय बात आम आदमी के आगे नहीं कहते थे। किसी के दोष ढकने में नारद जी बड़े चतुर थे, बड़े कुशल थे। नारद जी की बुद्धि स्थिर रहती थी। बुद्धि बदलू तो भाई कई लोग मिलते, लेकिन नारद जी की बुद्धि उसी तत्व में स्थिर रहती थी, उसी दिव्य गुणों में, और मन आसक्ति रहित था। और कार्य कुशलता होने पर भी मैं कार्य कुशल हूं, इस प्रकार का अहंकार नारद जी को छू नहीं सकता था। नारद जी शरीर से पवित्र, मन से पवित्र और बुद्धि से पवित्र और उद्देश्य से परम पवित्र पराकाष्ठा पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव नारद जी के गुणों का वर्णन करते मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है, तुम भी शांत हो रहे हो और नारद जी के प्रति सद्भाव से भरे जा रहे हो। आज नारद जी की जयंती का पवित्र दिवस है। अब नारद जी को जो लाभ होगा वो नारद जी जाने। मुझे तो लगता है कि वे सारे लाभों के ऊपर पहुंचे। हमें लाभ हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, और 167 देशों में जो भी अभी लाइव वायु होता होगा उन लोगों को लाभ हो रहा है। एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके चरित्र का वर्णन भगवान कृष्ण करते हैं, और अभी भी आशाराम और आशाराम के श्रोताओं को, देश विदेश के श्रोताओं को 167 देशों को लाभ हो रहा है। नारद जी कार्य कुशल थे,
पवित्र थे। और निरोग रहने की कला नारद जी ऐसी जानते कि स्वयं निरोग रहते और औरों को भी निरोगता का दान कर देते। नारद जी ध्यान समाधि से कभी उबे नहीं, कभी तृप्ति का अनुभव नहीं किया। और जागे तो ज्ञान समाधि और बैठे तो ध्यान समाधि। कुछ किया तो कर्म योग, नहीं तो ध्यान योग, ज्ञान योग। इन 3 योगों के सिवा नारद जी सो जाते हैं तो योग निद्रा में। वो मुझे मिल गई है पूंजी, मैं भी रात को योग निद्रा में चला जाता हूं। और मैं अपने भक्तों को भी सिखाता हूं कि हम ईश्वर में सोएं, हमारे साधक भी योग निद्रा में चले जाएं। और नारद जी कौन सा कार्य किस समय करना चाहिए और समय का मूल्य जानते थे। जैसे 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है, उस समय प्राणायाम कर लेने चाहिए। 5 से 7 बड़े हाथ में जीवनी शक्ति होती है, उस समय पानी आदि पी लेना चाहिए। कसरत आदि करके शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। कौन सा काम कौन से समय करना चाहिए। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है, पेय आदि पीना हितकारी होता है। 9 से 11 अग्निशय में जीवनी शक्ति होती है, उस समय भोजन कर लेना चाहिए। और 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है, उस समय हृदय विकसित हो, करुणा, दया, प्रेम, सुहृदता, मानवीय संवेदनाओं का विकास हो, पोषित हो सद्गुण। इसलिए दोपहर की संध्या 12 बजे कही गई। लोग 11 बजे तक भोजन कर लेने तो कई बीमारियां भाग जाए, लेकिन लोग भोजन करते हैं जब भोजन बीमारी में बदले उस समय भोजन करते हैं। 11 बजे कोई भोजन कर ले, ये तो गिने गिनाए। एक वकील मेरा भक्त है, 92 साल का, और कार चला के आता है सत्संग सुनने सूरत में। मैंने कहा तुम लंबा जीवन, बोले 2 घंटे में खड़ा रहकर आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ और कोर्टों में मेरे हासिल जीत जाते। मैंने कहा तुम्हारे ये लंबे जीवन और सक्रिय जीवन का रहस्य, तुम दोपहर का भोजन कितने बजे करते? बोले मैं 10 बजे खा लेता हूँ। मैं कहा सोते कितने बजे? बोले रात को 11 हो जाते। मैं क्या ये गलती निकाल दो तो और मजबूत बनोगे। अभी जो थोड़ा वीकनेस और थोड़ा स्मरण, 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 11 के पहले खा लेना चाहिए। नारद जी इस विद्या को जानते थे। नारद जी सबके प्रिय और परम प्रिय के भी परम प्रिय। परम प्रिय सबका परमात्मा है। मैं वासुदेव का तो प्रिय हूं, मेरे कई प्रिय हैं, लेकिन नारद जी का भी मैं प्रिय हूं और मेरे प्रिय नारद जी हैं। और तुम समझ गए होंगे। नारद जी आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता और सारी सृष्टियां बन बन के बदल जाती, फिर भी जो ज्यों के त्यों है, उस तत्व को मैं रूप में जानते नारद जी। ये पराकाष्ठा है नारद जी के ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञानी है नारद जी। नारद जी सबका भला करने में कुशल है, किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहते नहीं, करते नहीं, तो कौन प्रेम नहीं करेगा। उद्धव ऐसे नारद जी की जयंती आज है। अब मैं तुम्हें समय के अनुरूप कर्म करने की बात फिर से बताऊंगा। सुबह 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। आप 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30 से 5 तक में कड़क प्राणायाम कर लें तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, क्रिया बल, रोग प्रतिकारक शक्ति। 3 से 5 के बीच प्राणायाम कर लें। 5 से 7 के बीच बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है, व्यायाम, मल त्याग और पानी पीना आदि कर लें। 7 से 9 आमाशय में है, उस समय भी कुछ पेय, दूध आदि थोड़ा बहुत पीना हो, पी सकते।
7 से 9 से 11 अग्निशय में जीवनी शक्ति होती है, भोजन कर लेना चाहिए 9 से 11 के बीच। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है, उस समय करुणा, दया, प्रेम, संध्या, जप, कुल मिला के हृदय को विकसित करने वाले काम कर लेने चाहिए। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है, उस समय 1 से 3 के बीच जो खाना खाते वो खाना खराब कर देते अपना, क्योंकि 1 से 3 के बीच छोटी आंत में जीवनी शक्ति होने से जो कुछ खाया है उसका रस छोटी आंत अपने में खींचकर सारे शरीर को भेजती है, और बाकी का जो मल है बड़ी आंत के तरफ कचरा फेंक देती, जो सुबह आप खाली करते हैं। और उस समय कोई खाता है तो जिस समय उसको सार रस चाहिए उस समय कच्चा रस, तो फिर कोई कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बीमार बीमार बीमार, हजारों दवाएं, हजारों डॉक्टर, हजारों टेस्टें हुई, लेकिन बीमारियों से पल्ला नहीं छूटता है। जब से मैंने ये विद्या पढ़ी तब से मैंने अपने आश्रमों में और अपने जीवन में 11 तक भोजन कर लेने का करा, और बहुत फायदा हुआ। जिन्होंने ये अपनाया और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, देख लो, इतने सैकड़ों हजारों हाथ हैं, तो बाकी के लोग भी समझ जाना, समय के अनुरूप काम करो। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि जिस समय जिसका राज्य होता है या जिस समय ऑफिस में जो अधिकारी होता है उस समय उसकी साइन की कीमत है। कलेक्टर रिटायर हो जाए तो उसकी साइन की 2 पैसा भी कीमत नहीं, अथवा कलेक्टर तो है दिल्ली का और साइन कर दे अहमदाबाद के कलेक्टर के ऑफिस में तो कोई कीमत नहीं, जो जहां का एरिया का है वहीं। ऐसे ही हमारी जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह पर अपना साम्राज्य दिखाती। सामान्य रूप से तो जीवनी शक्ति सारे शरीर में है, लेकिन विशेष विशेष हर 2 घंटे में उसका स्थान विशेष विशेष जगह पे होता है। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 अग्निशय में, 11 से 1 हृदय में, 1 से 3 छोटी आंत में, 1 से 3 के बीच भोजन करना, बीमारियों को बुलाना और खाना खराब करना अपना। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है, उस समय पानी अच्छी तरह से पी लेना चाहिए। 5-25 मिनट पानी पी के तुरंत बाथरूम पेशाब नहीं, और पेशाब करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। 5-7 मिनट का कम से कम अंतर हो। तो 3 से 5 के बीच अच्छी तरह से पानी पी लेना चाहिए, और 5 के पहले पहले पानी खाली कर देना चाहिए, तो पथरी आदि की बीमारी से निराहत होगी। और किसी को पथरी की बीमारी हो तो भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना, चाहे आमाशय में हो, गुर्दे में हो, कहीं हो, पित्ताशय में हो। पथरी चट पौधा है, 2 पत्ते चबा के खा लो, कुछ ही दिनों में पथरी के टुकड़े टुकड़े होकर चट हो जाती। उसका दूसरा नाम महाराष्ट्र में मैंने सुना पनफुट्टी भी बोलते। उसके पत्ते को चीरो तो जहां से काटा है पत्ता वो कटा हुआ भाग धरती में लगा दो, और बाकी का नोकीला हिस्सा ऊपर रखो, तो उस पत्ते में से पौधा फूटता है, इसलिए उसको पनफुट्टी भी बोलते। एक पत्ते में से 2 पौधे 4 पौधे और बनवा लो, तो ये पनफुट्टी और भी कई बीमारियों में काम आती है, लेकिन पथरी निकालने में तो उसका विशेष प्रभाव। तो 5 से 7 के बीच पानी पी लेना चाहिए। और किसी को किसी प्रकार की शरीर में पथरी हो तो पथरी चट पौधा अपने कई आश्रमों में लगाए हैं और साधकों ने भी लगाए, उसका उपयोग करना चाहिए। 5 से 7 के बीच हल्का भोजन कर ले, ताकि सूर्यास्त के पहले संध्या भजन में तुम अच्छी तरह। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है, उस समय गीता वालों को गीता, भागवत वालों को, साधु संतों को ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, मस्तक का काम, दिमागी काम, आध्यात्मिक कर लेना चाहिए। और बच्चों को थोड़ा सरस्वती मंत्र जप करके पाठ करा लेना चाहिए। आरती थोड़ी देर के बाद होगी तक में। 9 से 11 जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में होती है, उस समय की नींद थकान मिटाने में सर्वोपरि है। तो 11 के पहले पहले सो जाना चाहिए। 9 से 11 की नींद भारी से भारी थकान को मिटाकर, और 11 से 1 तक नई कोशिकाएं बनती, जो 11 से 1 के बीच जगेंगे तो बुढ़ापे की कमजोरी और शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण जल्दी उतर आएंगे।
11 से 1 के बीच जगे। तो जब से ये टीवियां और मोबाइल फोन आए तब से हमारे युवक युवतियों के साथ अत्याचार होने लगा। देर रात तक बातें करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन चलाते हैं और फिर सो जाते हैं। बुढ़ापे के दुर्गुण उनमें जल्दी आ जाते, कमजोरी, थकान, अपचा, अनिद्रा आदि। और 1 से 3 जीवनी शक्ति यकृत में होती है, लीवर में होती है। उस समय तो भूल कर भी नहीं जगे। 1 से 3 पति पत्नी के व्यवहार, कालामुंह करने के व्यवहार में, संतान प्राप्ति के समय में भी 1 से 3 का समय खतरनाक है। यकृत लीवर को बिगाड़ेगा। इस समय संसार व्यवहार भूल कर भी न करें, गहरी नींद लें, अन्यथा पाचन तंत्र गड़बड़ाएगा। इस समय जगते रहने से दृष्टि मंद हो जाएगी, चश्मा जल्दी आ जाएगा और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाएगी। रोग प्रतिक्रिया और भी जो प्रतिक्रिया शरीर करता है अपने स्वास्थ्य के लिए, वो सब मंद पड़ जाएगी। और 1 से 3 के बीच जितने एक्सीडेंट होते हुए दिन भर में उतने नहीं होते। ट्रक ड्राइवरों से पूछो अथवा तो आरटीओ के ऑफिसरों से पूछो। मुझे एक जम्मू के एसपी आए थे हरिद्वार में, बोले 70% एक्सीडेंट 1 से 3 में ही होते। और ट्रक ड्राइवरों का जीवन देखो तो बेचारे 9 से 3-4 तक तो जगते ही ड्राइविंग करते, तो उनके जीवन में कोई खास बरकत नहीं मिलेगी। बम्बई में, दिल्ली में, हरिद्वार में कोई अच्छी एरिया में ट्रक ड्राइवर का बंगला हो, ये मैंने नहीं देखा अभी तक। ट्रक ड्राइवर है और उसके पास कार भी है, अच्छा फ्लैट भी है, ठीक ठाक है, ऐसा मुझे नहीं दिखा। क्योंकि रात्रि का जागरण जीवनी शक्ति को मंद कर देता है। कॉल सेंटरों ने हमारे दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों के युवक युवतियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं रखी। हमारी मजबूरी है, वहां दिन होता और यहाँ रात होती। रात का जागरण बहुत नुकसान करता। मैं तो इस बात पर भी राजी हूं, तो कोई बोले कि बाबा कॉल सेंटर में जाते तो मुझे 50,000 मिलता है रात्रि जागरण करना पड़ता, और दूसरे दिन में जाता हूं तो मुझे 20,000 मिलते। मैं क्या करूं? मैं बोलूं 20-20, 50 छोड़ दे, क्योंकि 30,000 से तेरी जिंदगी ज्यादा कीमती मिले। अब तुम समझ गए हो। तो नारद जी समय के अनुरूप काम करते थे, औचित्य। जैसे किसान भी जानते कि ये चावल धान बोने की सीजन में धान बोते हैं तो धान होता है, लेकिन सीजन से 2 महीना पीछे चले गए, आगे चल गए तो धान की ऐसी तैसी और हमारे खजाने की खेत की ऐसी तैसी। गेहूं की सीजन में गेहूं बोया जाता है, चावल की सीजन में चावल बोया जाता है। ऐसी जागने के समय जागा जाए और सोने के समय सोना जाए। अब शहरी लोग ज्यादा टेंशन और दुख में है तो बेचारे विपरीत करते हैं, मानते हैं अपने को चालाक और चतुर, लेकिन उतने ही कपट, बेईमानी, दीनता, हीनता, चंचलता से भरे हुए हैं। शहर के लोगों चाहे देहात के लोगों, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि देव ऋषि नारद जी के इन दिव्य गुणों में से आपके जीवन में भी कुछ गुण आ जाए। बाबा नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। और आसान है, खाली ये खान पान का नियम बना लो, थोड़ा बहुत करते जाओ तो फिर जो हल्के विचार आए, पुरानी आदत है तो लंबा श्वास लिया और भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे हल्के कर्मों से, फिसलाहट से आप बचोगे। अच्छे कर्मों के लिए आपका समय, तो अनुचित का त्याग करने से असाधन कम हो जाएगा, उचित का वर्ण करने से साधन होने लगेगा। तो अनुचित का त्याग, उचित संकल्प, फिर अच्छे संकल्पों में दृढ़ता, और उसके बाद निसंकल्प होने का उद्देश्य। भगवान का नाम उच्चारण किया, जैसे हरि ओम, बीच में संकल्प नहीं उठेंगे। तो निसंकल्प अवस्था जितनी होगी उतना आपका आत्मवैभव। नारद जी इसी आत्मवैभव से महापुरुष बन गए।
सर्दी लग गई हो तो दवा खा ली, गोली खा ली, बोले सर्दी मिट गई, मिटी नहीं। एलोपैथी की दवा ने कफ को सुखा दिया और कफ के बारीक कण खून में घूमते रहेंगे। जब कहीं नाड़ी कमजोर हुई तो वहां जमा होंगे, फिर बाईपास सर्जरी कराओ, हार्ट अटैक के ग्राहक बनो, ट्यूमर, कैंसर। सर्दी लगे तो अंग्रेजी दवा गोली मत खाओ, नाक से दाएं नाक से सांस लो, रोको, बाएं से छोड़ो, ऐसा 2-3 बार करो। सर्दी जिससे बनी है वो सारा कचरा कफ बाहर आ जाएगा। अगर गर्मी लगी है तो भी कोई दवा ववा मत लो, बाएं नाक से सांस लो, रोको 1.25 मिनट, दाएं से छोड़ो, 2-4 बार करो। रोज नहीं करना है। जब गर्मी लग जाए तो बाएं से लिया, रोका 1-1.25 मिनट, दाएं से छोड़ा। और सर्दी लगे तो दाएं से लिया, 1.25 मिनट रोका, बाएं से छोड़ा। तो जब सर्दी और गर्मी को आप प्राणायाम के बल से भगा सकते, तो सुख और दुख को भी प्राणायाम के बल से हजम कर सकते। सुख आया तो क्या है, सुख का दाता और दुख का दाता ईश्वर है, विधान करने वाला। और सुख उदार होने के लिए और दुख दुखहारी में निर्वासनिक होने के लिए है। दुख आया तो वासना छोड़ो। जो लोग दुख के भोगी होते हैं उनका दुख नहीं मिटता है, दुख बदलता है, दुख मिटता नहीं। जो सुख के भोगी होते हैं उनका भय और खोखलापन नहीं मिटता है। सुख का भोग मत करो, दुख का भोग मत करो। सुख का उपयोग करो, दुख का उपयोग करो। जब सुख आए तो उसको बहुतों में बांटो, तो आपको सुख के बदले में आनंद मिलेगा, जो सुख की गुलामी से विलक्षण है। दुख आए तो विवेक जगाओ कि दुख, ऐसा कोई धरती पे माई का लाल, माई की लाली नहीं जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो या सुख न आया हो। लेकिन सुख दुख के थपेड़े खा खा कर जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सुख दुख तुम्हारे विकास का साधन है। सुख को भी साधन बना दो, दुख को भी साधन बना दो, सफलता को भी साधन बना दो, विफलता को भी साधन बना दो। सफलता हुई तो नाचते फिरते। आज एक बेवकूफ मिला, मंच से उतरते, बाबा जी 91% आया। मैं सुना क्या, फिर अंदर बाहर आया, अंदर से फिर बोलने लगा, अरे मैं क्या झक मार ली, 51% से पास हो गया। तो ईश्वर में मन लगे, ऐसा कुछ करो, 51% तो मेरा सिर खपाने का तुमको टाइम आया मिला, 51% से पास हो गया मेरे कारण। कैसे मूर्ख लोग हैं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा है तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ऐसा सिद्धांत वाले बापू के आगे अपने बेटे को पकड़ के, बापूजी इसको ये मिल गया, बापूजी मैं एक एक के लिए कितना सिर खपाऊंगा। कैसे बेवकूफ लोग हैं। और संचालक लोग कैसे मूर्ख हैं, कैसे मूर्खों को आगे कर देते। वीआईपी तो अपने घर का है, मेरा दिमाग चाटने के लिए वीआईपी होते हैं क्या। कोई आया था वीआईपी, बेटा 91% से आया, आपकी दया से आ रहे हो गया। चलो फिर बाहर निकला तो फिर वही ताल, वही मंजीर है यार। कोई पागलपन की याद होती है। हमारे छिंदवाड़ा गुरुकुल में 100% रिजल्ट आया और क्लास 1 में 80% बच्चे क्लास 1 में पास हुए। अब कभी कभी हमारे बच्चे 98% लाते हैं, 99% लाते। तेरे बच्चे तो 1 होगा, मेरे हजारों बच्चे हैं। चूहे को एक हल्दी मिल गई तो मैं पसारी। यहाँ तो देख ले भाई, गोदामों पे गोदाम भरे हैं सब चीजों के। ना ये ऐसे मूर्ख लोग बढ़ गए ना, इसलिए होलसेल में बोलना पड़ता है। कितना मैं सहन करूं, अंदर पी जाऊं तो अच्छा नहीं, बोल देता हूं। आज जाते जाते दोपहर पे कोई वीआईपी मूर्ख आया था, बाबा जी 91% से पास हो गया, 91%। मैंने मुंह घुमा दिया। इतनी अक्ल नहीं आई वीआईपी की, तो भाई बापू ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। फिर बाहर आया, फिर दूसरी बार छोरे को आगे करता, खुद आगे बोलता। तो मैंने जरा उसके भलाई के, मैं क्या झक मार लिया। ईश्वर में प्रीति है नहीं तो क्या झक मार लिया। दूसरों ने भी सुनी और आज तो सब सुनेंगे। 91 से हुए, 98 से हुए तो क्या झक मार लिया। सोने की लंका बना लिया तो क्या झक मार लिया। ये हो गया, वो हो गया, प्रमोशन हो गया, क्या झक मार लिया। एक डीआईजी थे उत्तर प्रदेश के, मेरठ से, फिर आईजी बन गए,
फिर गोल्ड मेडल मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब 7वां मिला तो फूले नहीं समाया और दौड़े दौड़े मेरे पास आए। बापूजी, दीक्षा से आपके पास आने से ऐसा हुआ, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और मुझे 7वां गोल्ड मेडल मिला। मैं क्या ये क्या बड़ी बात है, इसको लेकर इतना खुश हो, इसमें रखा क्या है? देने वाले की कुर्सी पक्की नहीं और लेने वाले का शरीर भी पक्का नहीं, इसमें क्या? तो बाहर आए, मेरे संचालकों को बोला उस आईजी ने। मैंने सोचा कि बापूजी प्रसन्न होंगे, मेरी तो यार हवा निकल गई। फिर डीजीपी बन गए। मैं क्या, बापूजी आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या, देखते जाओ। डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के। और जब मैं लखनऊ जाता तो मेरा सामान उठाकर लोडर को हटाकर खुद सेवा कर लेते थे। लेकिन इससे क्या, ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं। जब तक ईश्वर में रुचि नहीं हुई, ईश्वर प्राप्ति नहीं किया, तब तक इन चीजों को महत्व न दो, फंसो मत। ये भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुख और रह जाए वो रब एक। हरि ओम 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 ओम। अभी वो डीजीपी जो था रिटायर हो गया, अब कोई नहीं पूछता। कोई प्राइवेट कंपनी में बेचारा जॉब कर रहा है। बस अटल जी प्रधानमंत्री हो गए, अब कौन पूछता है? नहीं तो अखबारों में छाए रहते थे पीएम साहब। अब देखो मेरे पास कई पीएम साहब आए, न सीएम न पीएम न इंद्र, लेकिन आत्मदेव को जानने वाला धन्य है। तो महान सिकंदर हवा भरा हुआ गुब्बारा वहीं से पसार हुआ जहां सचमुच में महान पुरुष विराज रहे थे। डायोजनिस को भी क्या नारद जी की नाई परोपकार सूझा होगा, वो वहीं पैर पसार के लेट गए जहां से सिकंदर को गुजरना है। मंत्री ने बताया कि यहाँ का कोई संत है, वो पैर पसार के बोले, संत, व्हाट ऑफ मीनिंग द सेंट, व्हाट यू वांट? बोले नथिंग। नजीक आए, देखा, आया था तो जरा अहंकार को चोट थी, मेरा रास्ता रोकने वाला कौन होता है? देखा तो बोले, तुम्हारे पास तो कोई फौज भी नहीं है, तुम्हारी आज्ञा में चलने वाला सेना और फोर्स भी नहीं है, और सुख सुविधा भी नहीं है, और तुम प्रसन्न मेरे से भी ज्यादा, ये क्या है? आप कौन हो? तो डायोजनिस ने पूछा, तू कौन है? बोले, मैं महान सिकंदर, विश्व विजयी। डायोजनिस ठाका मार के मखोल कर के हास्य से हंसे, विश्व विजयी, पागल हुए हो? विश्व पर विजय किसने पाई आज तक? विजय तो अपने पे होती है। काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, अहंकार आ जाए, उनके प्रभाव में न आकर आत्मविश्रांति पाना, ये विश्व विजय है, आत्म विजय है। जो आत्म विजय नहीं कर पाता वो विश्व विजय के लिए भटक भटक के मर जाता है। डायोजनिस, ये रियल मार्ग नहीं है, सच्चा रास्ता नहीं है। दूसरों के सिर काट के दूसरे की संपत्ति इकट्ठी करके विश्व विजयी होना, ये गलत रास्ता है। उतने ही तुम्हारे शत्रु छुपे रहेंगे और फिर मौत कब आए और ये छोड़ के जाना पड़े। विश्व विजय करना है तो अपने पे विजय करो, और अपने पे विजय करना ही सच्चा विश्व विजय है। और अपने पर विजय करा, सुख दुख में सम रहे, लाभ हानि में सम रहे, करने का अहंकार नहीं, भोगने की वासना नहीं, पकड़ रखने की लालसा नहीं। ये प्रकृति है, आती है, जो आता है आने दो, जाता है जाने दो। तुम अपना जो धन मिला मिला, जो गया सो गया, जो मान मिला सो मिला, रहा सो रहा, सब स्वप्न है। बहती धारा में हाथ धो लो, आचमन कर लो, बाकी पकड़ रखने के लिए ये तो गलत रास्ता है। बोले, तुम्हारी बात सही तो लगती है, अब मैं तुम्हारा रास्ता पसंद करता हूँ। तो बोले, पसंद करते तो बैठ जाओ। बोले, नहीं, मुझे अभी तो जाने दो विश्व विजय करने को। अरे बोले, नहीं हो पाएगा, मैं फिर आता हूँ। बोले, वापस नहीं लौट सकते हो, जो रास्ता तुमने चुना वो तुम्हें वापस नहीं लौटने देगा। और रास्ते में मर गया, वापस आया ही नहीं। विश्व विजय तो क्या हुआ, बुरी तरह पराजित हो गया। मौत ने हड़प लिया उसको, और संसार ने जो कुछ छीना था वो ले लिया वापस। विश्व विजयी आज तक कोई नहीं हुआ। आत्म विजयी
बहुत सारे हुए। उन आत्म विजयों में सुप्रसिद्ध हमारे देव ऋषि नारद जी की जयंती के दिन मैं नारद जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और उनको खूब खूब क्या शब्द बोलूं उस महापुरुष के लिए बधाई देता हूँ। नहीं आपको क्या मैं दूंगा, मैं नारद जी आपको क्या दूंगा। आपके सद्गुणों से मैं पावन होऊंगा, मेरे साधक पावन होंगे। हम आपको बधाई नहीं देते, आपको प्रणाम करते हैं, स्वीकार करने की कृपा करो। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। जीभ तालू में लगा दो। सुने हुए में विश्रांति पाओ। अब श्वास अंदर जा रहा है, भगवान का पवित्र नाम ओम बाहर आ रहा है, देखते जाओ। श्वास अंदर आया, हरि नारायण ओम शांति, बाहर आया, देखते जाओ। जीभ तालू में और श्वासोश्वास की गिनती। थोड़ी देर विश्रांति हो। जल में रस है, वो मेरा योग है, और तरह तरह के स्वाद है, खट्टा खारा तीखा जो मिलाओ, ये मेरा वैभव है। जल को देखकर रस स्वभाव मुझ प्रभु का है और उसमें अनेकता प्रभु का वैभव है। जल में रस भगवान का योग है और तरह तरह के स्वाद खट्टा खारा तीखा आदि ये भगवान का वैभव है। पृथ्वी में गंध गुण है, ये भगवान का योग है, और उसमें इत्र गुलाब चमेली ये वो अलग अलग सुगंधी ये भगवान का वैभव है, पृथ्वी तत्व का। अग्नि में दाहकता भगवान का योग सामर्थ्य है, और सृष्टि करना स्थिति करना प्रलय करना अग्नि के द्वारा ये भगवान का वैभव है। खुली आंखों से भगवान दिख रहे। सूर्य भगवान की प्रभा का योग है, लेकिन इंद्रधनुष बन जाता है, तरह तरह के रंग उभर आते, उसी सूर्य के किरणों से सप्तरंगी चीजें बन जाती है, ये भगवान का वैभव है। आकाश में जो अवकाश है, जो शब्द गुण है, वो भगवान तुम्हारा योग है, और शब्दों में जो भिन्नता है, राग और रगीनियां हैं, ये आपका वैभव है महाराज। सत्संग से हम आपका एड्रेस सुनकर आप ही के चिंतन में पावन हो रहे हैं। पावन से पावन, हे मधुर से मधुर, मधुरम मधुरे भ्योगी, तुम मधुर से मधुर हो। गन्ने की मधुरता पृथ्वी से आती, और पृथ्वी मधुरता देने का सामर्थ्य तुम्हारे योग से। जल में मधुरता आपसे आती। प्रभास्मी शशि सूर्य हो, चंद्रमा की प्रभा और सूरज की प्रभा भी मैं हूं। ऐसा अपना एड्रेस देकर साधकों को व्यापक ब्रह्म की, व्यापक परमात्मा की उपासना की कला बताने वाले, हे 16 कला संपन्न श्री कृष्ण, हे श्री हरि, रोम रोम में रमने वाले हो तो आपका नाम राम, और मंगलमय हो तो आपका नाम शिव, कल्याण करते हो, और सबको आकर्षित करते तो आप ही का नाम कृष्ण पड़ता है, और आप आदि शक्ति हो तो आपका नाम गायत्री मां पड़ता है। तो ऋषियों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन, आपने ऐसी कौन सी वस्तु बनाई जिससे आप भी संतुष्ट हैं और विष्णु जी भी संतुष्ट हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भी संतुष्ट हैं। सृष्टि में ऐसी कौन सी चीज आपने बनाई? तब देव ऋषि नारद कहते हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं,
कि मैंने सृष्टि में प्रकृति देवी को कहा कि जो बहुत उचित हो, सबका मंगल करने वाला हो, ऐसा हो। हे प्रकृति देवी, तुम अपने रूप वैभव कला कौशल्य से ऐसा कुछ बनाओ। तो प्रकृति देवी ने अपने 7 रूप प्रकट किए। विद्या शक्ति सरस्वती रूपा, अनुशासन शक्ति काली रूपा, संपदा ऐश्वर्य लक्ष्मी रूपा, और लोगों के पाप ताप हरने के लिए गंगा रूपा। प्रकृति ने 7 रूप इस प्रकार से बना लिए। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि गंगा जी का एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है, भजो गंगा जी का रहस्यमय मंत्र है, जो एक बार लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऋषि मुनि इन 7 प्रकृति के वैभवों में गंगा जी, कल मैंने बताया था कि कलकत्ता में हुगली जिले से पानी भर के जहाज स्टीमर जाते हैं, यूरोप पहुंचते, गंगा जल खराब नहीं होता। लेकिन यूरोप से बंबई तक वहां का ठंडी नदियों का, बर्फीली नदियों का पानी भर के आते हैं, तो बंबई 8 दिन जल्दी स्टीमर पहुंचता है पानी का जहाज, लेकिन वो पानी खराब हो जाता है, बीच में जख मार के और जगह से पानी लेना पड़ता होगा। तो विज्ञानी हैरान हुए कि आखिर गंगा जी में ये बर्फीला जल आता है, तो हमने माना तो हर्सिल नदी भी बर्फीली है, कनाडा की भी कई बर्फीली नदियां हैं, मैं तो वहां देख के आया। लेकिन उन नदियों का पानी बिगड़ जाता है, तो गंगा जी का ये जल क्यों बिगड़ता नहीं? तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर एरियल में होगा, घूम के जाओ तो 6-7 चीला थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उसी की लाइट, चीला की लाइट से यहाँ रोशनी चल रही है। चीला प्रोजेक्ट जब बना तो वहां का प्रोजेक्टर का जो इंजीनियर मुख्य था, वो मेरा भक्त था। बोले बाबा चलो बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, जरा देख भी लो, जरा आशीर्वाद। तो मैं गया, तो जाते जाते उसने कार में मेरे से बात किया कि कई देशों के विज्ञानी आते और गंगा जी के किनारे ये थर्मल पावर चीला का बन रहा है। हम हरिद्वार में बोल रहे हैं, 167 देश वाले सुनते होंगे। यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूरी है थर्मल पावर चीला प्रोजेक्ट। वहां में गया, जब उसके वो घूमने वाले यंत्र फिट होने के लिए आए थे, अभी कोई देखना चाहे तो मुश्किल है, उस समय सब हमने देखा कि कहाँ कहाँ फिट होंगे, डायनामो ये वो सब। 4 थे, 4 एक आध खराब हो जाए तो 3 देते रहते लाइट, एक आध की बदली सब्जी होती, और इतना ऊंचाई से पानी गिरेगा, ऐसा फोर्स होगा, ये सब उसने बताया। उसने ये बताया कि हमारे विज्ञानी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अलग अलग जगहों का सैंपल लिए। जब कानपुर पहुंचे तो देखा कि कानपुर के गटर गंगा जी में जा रही है, और कानपुर की गटर में, कानपुर में चमड़ा उद्योग चलता है, तो चमड़े में बूचड़ खाने से जानवरों के चमड़े धुलते हैं, तो सारा गायों का, भैंसों का और जानवरों का चमड़ा धुलता है। वो पानी भी गटर में जाता है, नाले में, और वो नाला गंगा जी में जाता है। ओ माय गॉड, ऐसा डर्टी वाटर इंडियन लोग गंगा गंगा करके पीते। कोई उन्होंने उस नाले का सैंपल भरा, और मुझे उस इंजीनियर ने बताया, अधिकारी ने, बड़ा अधिकारी था, प्रोजेक्टर मैनेजर जैसा था, नाथानी नाम था। वो सैंपल लिया कानपुर के गटर के पानी का, और वो गटर का पानी 8 फुट गंगा जी के साथ दौड़ा, वहां से दूसरा सैंपल लिया। विज्ञानी हैरान हो गए कि गंगा जी में ऐसी क्या शक्ति है कि इतना चमड़े के कारखानों का और कानपुर की गटर का नाला जुड़ गया, और 8 फीट दूरी से
8 फीट गंगा जी के जल में चला और वो नाला गंगा जल बन गया। और ये हुंगली जिले तक जाता है, कलकत्ते के में ये लोग ही भर के जाते हैं विदेशों में, जिसमें नाला का भी पानी आता है। अभी आपके ऋषिकेश का भी नाले का थोड़ा पानी मसाला तो आता है, हरिद्वार का भी, वो सब का सब कलकत्ते तक पहुंचता है, प्रयागराज तक पहुंचता है। और प्रयाग का बड़े बड़े नाले गटर गंगा जी में छुपा के जोड़ दिए गए, वो सारे गटर गंगा जी में मिल जाते हैं। तो ये गंगा जी में क्या आश्चर्य है। तो वेद व्यास जी कहते कि गंगा का एक गोपनीय मंत्र है, मैं जानता हूं, एक बार जप करने से वो व्यक्ति, जैसे गंगा में जो जल जाता है गटर भी पवित्र हो जाता है, ऐसे गंगा का मंत्र एक बार जपने से वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। कल मैंने वो मंत्र दिया था, कल जो नहीं आए थे वे कान में उंगली डालो। मैं मंत्र फिर से सुनाता हूं, लिखना हो तो लिख लो। ओम नमो गंगाये, ओम नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। खाली एक बार ये जप करें। जैसे गंगा गटरों को पवित्र कर देती है, ऐसा ये गंगा जी का मंत्र तुम्हारे मन रूपी गटर को भी पवित्र कर देगा। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा जी क्या है? विश्वरूप ब्रह्म है, नर नारी का आयन आत्मा है, उसको मेरा नमस्कार। आपका मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। गंगा जी का भी आदर और आपका भी मंगलमय हो तन मन। भगवान बोलते हैं जंतुओं में मगर मैं हूं, ऋषियों में कपिल मैं हूं, छंदों में गायत्री छंद में हूं, अक्षरों में ओमकार मंत्र में हूं, और तीर्थों में स्रोतों में गंगा जी मेरा ही स्वरूप है। मंत्रों में ओमकार मैं हूं, धर्मों में अहिंसा मैं हूं, विद्याओं में आत्मविद्या मैं हूं, स्त्रियों में गौरी मेरा ही ओज तेज है। पवना अवतामसी अस्मि राम, पावन करने वालों में राम मैं हूं, शस्त्रधारियों में शस्त्रधारी में राम हूं। राम में हूं, जल जंतु में मगर मैं हूं, बहने वालों स्रोतों में गंगा जी मैं हूं। अर्जुन किन किन भावों में जानूं? अर्जुन बोलता है आपको मैं कैसे जानूं? तो भगवान बोलते हैं देखो, मुझे सर्वव्यापक सर्वेश्वर तो नहीं जान पाओगे तो विभूतियों में देखो। पृथ्वी में गंध मेरा योग है, और अनेक प्रकार के सुगंधे मेरा वैभव है, ऐसा चिंतन करो। फलों में, पृथ्वी में, जल में, एतावम विभूति योगम च मम योग वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जेत नात्र संशय है। जो मनुष्य मेरी इस विभूतियों को और योग को तत्व से स्वीकार करता है, जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अर्जुन, उसके कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवान का योग क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, और भगवान की विलक्षण शक्तियां क्या है। संयम दो तरह का होता है,
दूसरों पर शासन करना और अपने पर शासन करना। दूसरों पर शासन करके शोषण करना वो तो राजाओं और नेताओं का काम है। वो संयम स्वार्थपूर्ण होने से सद्गति नहीं देता। लेकिन दूसरों को बुराई से बचाकर उनकी भलाई चाहना, ये दूसरों पर शासन, ये सात्विक संयम है। और अपने मन इंद्रियों पर शासन करना, ये भी संयम का है। दूसरों के दोष मिटाने के लिए दूसरों पर शासन करना, जैसे माँ, गुरु, भगवान, ये उत्तम संयम है। और अपने इंद्रियों पर शासन करके विकारों से बचना, ये भी उत्तम शासन है। परमात्मा में ये दोनों स्वतः सिद्ध है। दूसरों पर शासन करना और स्व पर स्वाभाविक शासन होना। भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुषों में स्वतः सिद्ध है। साधकों को यत्न करना पड़ता है। और मूर्ख लोग शासनहीन होने से नीच गतियों को, पशु की योनियों को पा लेते हैं। तो अच्छी बातों को स्वीकार कर लो, बुरी बातों से बचने के लिए अपने मन इंद्रियों पर थोड़ा शासन करो। और शासन करने में भगवान का आश्रय और प्राणायाम दोनों मदद करेंगे। यहाँ और कहीं भी हजारों लोग हर रोज नए आते हैं, तो मैं वही का वही प्रयोग सिखाकर हजारों लोगों के हजारों बच्चों का भला चाहता हूँ। बच्चों को सिखाना कि बेटा एक ऐसी साधना है बेटी, अपने बेटे बेटी 2-3 घर के और आसपास के 5-25 बच्चों को इकट्ठा करो, फिर कंबल बिछा दो या कारपेट बिछा दो या प्लास्टिक बिछा दो, कुल मिलाकर अर्थिंग न मिले ऐसा बिछा दो। और बच्चों को ये साधना का महत्व बताओ, 2-4 प्राणायाम सिखाओ। फिर उनको बोलो कि ये साधना करने से तुम्हारे अंतरात्मा भगवान की शक्तियां तुम्हारे बुद्धि में विकसित होगी, मार्क अच्छे आएंगे और तुम प्रसन्न रहोगे, बुराइयों से बचोगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करके भी जो सुख लेना चाहते तो दुखी और अशांत होते, तुम्हें ऐसे ही अंतरात्मा का सुख मिलेगा और दुराचारियों के प्रभाव में नहीं आओगे। बेटे पलथी मारो, सीधे बैठो, दोनों कानों में उंगली डालो, लंबा श्वास खींचो, लो लो लो, श्वास रोको। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, मन में बोलो। उसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद सेवक बोलेगा। उसके ऋषि भगवान नारायण है, उसके ऋषि भगवान नारायण है। और इसके ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी परमात्मा स्वयं है। ओमकार मंत्र के देवता मैं इस मंत्र का जप भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए और बुद्धि, विद्या बुद्धि के लिए जपता हूँ। अब लंबा श्वास फिर से लो बेटे, होठ बंद रखना और कंठ से खूब प्यार से भगवान का नाम जपना। तुम्हारी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी और अभी अभी भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। जैसे बच्चा माँ बाप से मस्ती करता है, ऐसे ही हम बच्चे बच्चियां हैं और अंतर्यामी परमात्मा हमारे भाई बाप है। जैसे बोलते हैं माँ, मैया, मारी, मावड़ी, माजी आई, मुझी मिठी अम्मा, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं मैया को प्यार से, या पिताजी, पापा, तो माँ बाप खुश होते। ऐसे ही माई बापों का माई बाप अंतर्यामी प्रभु सबका माई बाप, उससे जरा प्रेम करो। लंबा श्वास, प्रभु मेरे हो, और आनंद स्वरूप हो, माधुर्य रूप हो, सबके दृष्टा हो, साक्षी हो, मुक्तात्मा, आनंदात्मा। तीसरी बार शाबाश, लंबा श्वास
और गहरा और गहरा। ये आपके नाम की महिमा की खोज भगवान नारायण ने की है, इसलिए नारायण भगवान ओंकार मंत्र के ऋषि कहे जाते हैं। और अंतर्यामी प्रभु आप इसी मंत्र के देवता हो। और इस मंत्र की छंद गायत्री है। हम तीसरी बार जपेंगे आपके पवित्र नाम को। हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी, प्रीति भी बढ़ेगी और आपका साक्षात्कार भी करेंगे। चौथी बार हृदय खुश हो रहा है, हंसी आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहन अच्छा लग रहा है, प्रेम अच्छा लग रहा है, अर्जुन, रमा, राधा बेटे अच्छा लग रहा है ना। बहुत पवित्र हो रहे तुम, भगवान प्रसन्न हो रहे तुम पर। अब छठी बार गहरा श्वास। ओम माना ओम, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अमर आत्मा, मेरे आत्मा, प्रभु आत्मा, प्यारे आत्मा, ये सब अर्थ लग सकते हैं उसमें। सातवीं बार, सातवीं बार। आठवीं बार। आनंद, माधुर्य, प्रभु मेरे में, प्रभु का सुखरूप। अभी हंसी आएगी, प्रसन्नता आ रही है। नौवीं बार। 10 बस जितना नौवीं बार में लंबा श्वास लोगे उतना बेटे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी, शौर्य शक्ति बढ़ेगी। लंबा श्वास लो 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 लो। 10 बस आखिरी है लाले लालियां। लो गहरा श्वास। खुशी खुशी हो रही है, हृदय पवित्र हो रहा है। पहाड़ी लोग भी आनंद ले रहे और अपने अपने पहाड़ों में, गांव में इसका पवित्र प्रसाद बांटो, मंगल होगा आपका और उनका। देश का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आप कर सकते हो, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके पड़ोस के बच्चे कर सकते हैं। बाल संस्कार खोलो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। बाल संस्कार कैसे चलाएं वो पुस्तक स्टॉल से मिलेगी। अब में लगा संसार में रहे, लेकिन संसार के पाप ताप अहंकार के दलदल में फंसे नहीं। जैसे दलदल में कमल निर्लेप, ऐसे आप निर्लेप रहो, स्वस्थ रहो, कुशल रहो। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। आपके ग्रस्त जीवन में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि की अभिवृद्धि हो, मोहताजी न आए। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। आपके ग्रस्त जीवन में लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य भी आए, बल भी आए और शत्रुओं का दबदबा आप पर न रहे।
भीतर और बाहर के शत्रुओं पर तुम भारी पड़ो। वंशे सदैव भवतां हरि भक्तिरस्तु। आपके कुल खानदान वंश में सदा भगवान की भक्ति का रस बना रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन धान्य और गुरु भक्ति लाभ आपके जीवन में रहे। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। आप शतायु हो, दीर्घायु के धनी हो। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण गुरुवाक्यम सदा सत्यम नश्यन्ति तव शत्रव। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये सब वेदों की वचन है कि गुरु वाक्य सदा सत्य होते हैं, इसमें संशय न करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्युं तेन नाकं महिमानं सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्यासन्ति देवाः। ओम सर्व सुशांतिर्भवतु। अब सत्संगियों के तरफ मुंह करके सिर झुका के आशीर्वाद ले लो। भाइयों माइयों के तरफ आप लोग इनके लिए शुभकामना करो कि इनके जीवन में भगवान की भक्ति, सदाचार और सदग्रस्त के सारे सद्गुण भगवान की कृपा से आए। नमन करो।